मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीणा से आचार्य हिंदी सहित कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम ये पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निराला की बादल राग कविता को पढ़ेंगे, जिसमें कवि निराला बादलों के माध्यम से किस प्रकार से दीन दलित वर्ग के जीवन की जो झांकी है उसको प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार जीर्ण बाहों है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, है विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, है जीवन के पार पार। जो पूंजीपति लोग होते हैं उनकी भावनाओं को यहाँ पे चित्रित किया गया है बादलों के माध्यम से। और क्या कहते हैं निराला जी, हे क्रांतिकारी बादल, जब तू गर्जना करता है तो तेरे शंखनाद से इस ध्वनि को सुनकर के पूंजीपति जो वर्ग होता है वो क्या हो जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है और क्या करता है, वो अपनी पत्नियों की गोद में जाकर के छिप जाता है और अपना मुख छुपा लेता है। किंतु फिर भी उसका डर, उसका कंपन कम नहीं होता है। इसीलिए धरती पर तो आएगा तो कृषक वर्ग, जो किसान वर्ग है, वो अपना भोजन न पाने के कारण अत्यंत दुर्लभ हो जाएंगे, उन्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए हे क्रांति के बादल, हे अग्रदूत, तेरे आगमन से धरती पर जो लोग विराजमान है वो आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि उन शोषित दलित का जीवन कंकाल बनने से रुक जाए, ऐसी नवीन शक्ति का संचार हो सके। इसी आशा और विश्वास धरतीवासियों की टिकी हुई है। उनकी इस दुर्दशा का जो कारण है वो है पूंजीपति व्यवस्था। इसलिए आपके आने से उस व्यवस्था का विनाश हो जाएगा। आगे निराला अपनी दूसरी कविता है जो अनामिका से ली गई है, जिसमें वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय क्रमरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अठालिका प्रहार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वह तोड़ती पत्थर, जो कि उनकी मुख्य कविता है अनामिका, उससे ली गई है। इसमें निराला जी ने अपने प्रगतिवादी स्वर से समाज में जो सामाजिक विषमता भरी हुई है उसकी ओर संकेत किया है। एक और दीनहीन गरीब की दशा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर पूंजीपति धनवान लोगों के बारे में यहाँ पे चित्रण किया है। जो धूप में बैठी हुई स्त्री पत्थर तोड़ रही है। क्या कहते हैं निराला जी कि वह जो मजदूर वर्ग की स्त्री है वो इस धूप में पत्थर तोड़ रही है, और मैंने उसे कहाँ देखा है, इलाहाबाद की एक सड़क के किनारे उसे पत्थर तोड़ते हुए देखा है। क्योंकि वे गरीब श्रमिक की स्त्री जिस पेड़ के नीचे विराजमान है और पत्थर तोड़ रही है, वे वृक्ष जिसमें नहीं तो छाया है और अपनी परेशानियों के कारण, अपनी विवशता के कारण वे निरंतर धूप में
तपती दोपहरी में वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, यानी विवश होकर के इस प्रकार का कार्य वो कर रही है। और इसके कारण से क्या हुआ उसका, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय क्रमरत मन, उसका जो शरीर है वो कैसा हो गया है, सांवले रंग के समान। क्योंकि वैसे तो वो युवा थी और जवानी के इस बोझ के कारण शरीर पर इस प्रकार का कार्य करते हुए अपने नेत्रों को झुकाए हुए क्रम पत्थर तोड़ने पर अपना मन लगाए रहती है। इतना ही नहीं, गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में भारी भरकम एक हथौड़ा है, जिससे वे क्या करती है, करती बार बार प्रहार, वे पत्थरों पर बार बार चोट करती है, प्रहार करती है। और सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार, और उसी सड़क के ठीक सामने एक विशाल अट्टालिका, जो भवन के एक भवन था, जो महल के समान था, जिसके चारों तरफ चार दीवारी जिसको कहते हैं, उसमें छायादार वृक्ष लगे हुए थे। किंतु जो मजदूर, जो स्त्री है मजदूरनी, न तो उसके नसीब में कोई पेड़ है, न उसकी छाया है जिसके नीचे बैठ करके वो अपना परिश्रम कर सके। तो यहाँ पर पूंजीपति और गरीब दोनों की स्थिति का चित्रण कवि निराला ने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमारी जो सामाजिक विषमता है उसका चित्रण किया गया है। कवि निराला को एक प्रगतिवादी कवि के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही जैसे आपने देखा होगा, कवि रामधारी सिंह दिनकर की यदि हम कविताओं को पढ़ेंगे तो उनमें क्रांतिकारी स्वर दिखाई देता है। सामाजिक विषमता का भी चित्रण उनकी पंक्तियों में मिलता है। जैसे कि एक दो पंक्तियाँ थी उनकी, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार की स्थिति है। एक तरफ तो कुत्तों को दूध वस्त्र आदि जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। एक तरफ हमारे जो बच्चे हैं, जो भूखे हैं, वो भूख के कारण जो है व्याकुल हो जाते हैं, तड़पते रहते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, वो अपनी माँ की छाती से चिपक जाते हैं और इस सर्दी भरी रात में जो है वो इस प्रकार से ठिठुर करके सर्द रातें बिताने पर मजदूर होते हैं। तो ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे समाज में है, इस पर यहाँ पे कवि निराला ने चोट की है। चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। कवि सूर्यकांत निर्वाला उस तोड़ती हुई पत्थर कविता से ही इसको लिया गया है। वो कवि क्या कहता है, देखिए कि चढ़ रही थी धूप, उस दिन क्या हो रहा था, धूप बहुत तेज हो रही थी और धूप इतनी तेज हो चुकी थी जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है अपना प्रभाव दिखाता है, जैसे कि जो है आग बरसती हुई दिखाई देती है। और इतना ही नहीं, लू के जो थपेड़े होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर को जला देते हैं, झुलसा देते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पृथ्वी भी जो है रुई के समान जल रही हो। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। और इस कारण से तेज हवाओं के कारण, तेज गर्म हवाओं के कारण से जैसे धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से जो है जैसे आग की चिंगारियाँ चारों ओर इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जैसे आग जलने पर चिंगारियाँ दिखाई देती है। किंतु वो मजदूरनी स्त्री अब भी उस
तपती हुई दोपहरी में अपना परिश्रम कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। इससे हमारा तात्पर्य है विद्यार्थियों, काम करने से, परिश्रम करने से परिस्थितियाँ उसका नुकसान नहीं कर सकती, विवश नहीं कर सकती। केवल व्यवस्था ही उसे काम करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि उसकी जो दीनहीन स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं, वो इस कार्य को करने के लिए उसे मजबूर कर देती है। तो कवि निराला ने पूंजीवती व्यवस्था पर भी जो है व्यंग किया है कि एक तरफ पूंजीपति महलों में रहते हैं, छायादार पेड़ों में जो है विश्राम करते हैं, तो एक तरफ गरीब दीनहीन स्त्री जो है तपती हुई दोपहरी में जो है पत्थर तोड़ती हुई दिखाई देती है। ये हमारी पूंजीवादी व्यवस्था पर व्यंग या चोट की गई है, उसी का चित्रण यहाँ पे किया गया है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे इसी कविता को कल हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।